हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है क्लास 12th फिजिक्स में किरचॉफ का लूप नियम देखेंगे। क्या होता है किरचॉफ का लूप नियम? किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि अगर आप लोग का जो है क्लोज लूप है कोई भी, उसमें क्या लगा हुआ है? प्रतिरोध लगा हुआ है और सेल लगे हुए हैं। तो सेल क्या करते हैं? वैद्युतवाहक बल उत्पन्न करते हैं। तो जितने भी सेल लगे होंगे एक बंद पास के अंदर, जैसे कि आप लोग का इसमें जो है दो बंद पास है, ऊपर वाले को मैं लूप 1 मान ले रहा हूं, इसको L1 बोल रहा हूं, और नीचे वाले को मैं क्या बोल रहा हूं? L2। ये लूप 2 है, जिसको क्या बोलेंगे? पहला बंद पास, और ये आप लोग का दूसरा बंद पास। तो ये बता रहा है कि इसमें जो आप देखेंगे कि ये जो E1 और E2 है, ये क्या है? वैद्युतवाहक बल को बता रहा है। तो ये लैंग्वेज कहना चाह रहा है कि अगर आप लोग का एक क्लोज लूप है, एक बंद पास है, तो उसमें जितने भी वैद्युतवाहक बल हैं उनका आप योग कर दीजिए। वैद्युतवाहक बल को ई से दिखाया जाता है। यहाँ पे E1 E2 लिया गया है क्योंकि जो है दो सेल हैं, इसलिए जो है यहाँ पे ई जो है E1 E2 के फॉर्म में दिख रहा है। और यहाँ पे दूसरा ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जितने भी इसमें प्रतिरोध लगे होंगे तो उन प्रतिरोधों में धारा का मान होगा। तो मैं मान ले रहा हूं कि ये आप लोग का जो है प्रतिरोध है और इसकी संगत धारा क्या है? I1 है। मतलब इस वाले प्रतिरोध में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I1। तो क्या करेंगे? I1 का R1 में गुणा कर देंगे, फिर I2 का R2 में गुणा करेंगे और इनका योग कर देंगे। तो जब इनका योग करेंगे तो धारा और प्रतिरोध का जो जितने भी धारा और प्रतिरोध है उनका गुणा करने के बाद जोड़ देंगे, तो वो जितने भी इसमें वैद्युतवाहक बल लगे हुए हैं उनके योग के बराबर होता है। तो ये उस चीज को बता रहा है। अब इसमें भी जब आप लोग जो है वैद्युतवाहक बल को जोड़ेंगे तो आपको जो है इसमें दिशा लेनी होती है, और दिशा के हेल्प से ही इसमें योग किया जाता है। और जब प्रतिरोधों और धाराओं का गुणनफल भी करेंगे तो भी आपको दिशा की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको इसमें एक डायरेक्शन लेनी होती है। अब डायरेक्शन कैसे लेना है उसको मैं बता रहा हूं। तो आप कोई भी एक लूप उठाएंगे और उस लूप में आप एक डायरेक्शन को फिक्स कर लेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं कि इसमें मैं लूप में कहां से कहां चलूंगा, या ऐसे चलना स्टार्ट करूंगा, मतलब ऐसे घूमूंगा मैं, ठीक है, और ऐसे जो है घूम के फिर वापस आ जाऊंगा। किसी एक पॉइंट को आप यहाँ पे पकड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इस बी पर वापस आना चाहता हूँ, मैं बी से चलना स्टार्ट करता हूँ। बी से कैसे चलूंगा? ऐसे। ये डायरेक्शन को बताने के लिए ये बनाया गया है। तो ऐसे ऐसे मैं घूमता हुआ आऊंगा और जो है मुझे फाइनल जो है मेरा इक्वेशन बनेगा। तो इसमें क्या करना है? जब इस डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको जो है देखना है कि जब बी से चलना स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मुझे एक प्रतिरोध मिल रहा है, ये प्रतिरोध का संकेत है, और ये R1 प्रतिरोध है इसका। तो यहां से मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या दिखा? R1 दिखा। अब इस R1 का जो है संगत जो है, इस R1 में बहने वाली संगत धारा चाहिए कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो वो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप देखिए ध्यान से कि आपका जो सेल होता है, सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल से आपकी धारा निकलती है और नेगेटिव की तरफ आ रही होती है। तो ये देखिए इस सेल से जो है मैंने I1 धारा निकाल ली, और ये जो है क्या करेगी? अब इस लूप के अंदर गति करेगी। तो ये जो है धारा, जिस सेल से जितनी धारा निकलती है उतनी धारा वापस आती है। तो ये I1 ऐसे ऐसे मूव करती हुई और कहाँ जाएगी? ऐसे जाएगी और फिर यहाँ पे वापस आएगी। तो कितनी धारा आएगी? I1 धारा ही आएगी इसमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इस I1 का गुणा इसमें लगाएंगे, क्योंकि ये नियम क्या बोल रहा है कि I1 और I और R का गुणा करना है। तो यहाँ पे I का मान क्या है? I1 है, और R का मान क्या है? R1 है। तो I1 और R1 का गुणा करेंगे, और इसमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे। अगर आपने ये लूप की डायरेक्शन धारा की दिशा में आपको दिखेगी, तब जो है I1 और R1 का जो गुणनफल है वो पॉजिटिव लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है मैंने I1 इंटू R1, और पॉजिटिव लिया मैंने। पॉजिटिव लेने का रीजन क्या है? क्योंकि ये जो है, जो मैंने लूप की डायरेक्शन ली है वही जो है I1 और I1 की डायरेक्शन है, इसीलिए I1 और R1 का गुणनफल भी पॉजिटिव लिया जाएगा।
उसके बाद मुझे अब क्या मिला, सेल मिल गया। अब सेल के लिए क्या लिखेंगे, तो देखिए सेल सबसे पहले क्या मिला, E1। अब सेल को जब जोड़ना होता है तो सेल में ये ध्यान रखना होता है कि जब आपके लूप की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है तब जो है ये वैद्युत वाहक बल जो होता है ये पॉजिटिव लिया जाता है, तो इसलिए मैंने E1 को यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। अब फिर आगे मूव किए, मूव करने के बाद कहाँ है, अब इधर हम जा रहे हैं, देखिए इधर जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे मेरे लूप की डायरेक्शन किधर है, इधर है, और अब किधर मैं जा रहा हूँ, नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव से जब पॉजिटिव चलते हैं तो जो भी वैद्युत वाहक बल होता है अब उसके सामने क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव। इसीलिए मैंने E2 के सामने क्या लिख दिया है, माइनस। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद मुझे क्या दिखा, मुझे अब R2 दिखा यहाँ पे। ठीक है, अब R2 में धारा कैसे प्रवाहित होगी, तो R2 में धारा की बात करूं तो मैं बोल रहा हूं कि इससे धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2। इस वाले वैद्युत वाहक बल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2। देखिए वो इस डायरेक्शन में आ रही है और ऐसे मूव करते हुए इधर जाएगी, तो ये धारा इस डायरेक्शन में आएगी, I1 भी और ये I2 भी, तो इधर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। और जब ये इधर की तरफ फिर से आना चाहेगा, इस सेल की तरफ जब मूव करेगा तो केवल और केवल यहाँ पे क्या आएगा, I2, क्योंकि जो धारा आपके सेल से निकलेगी वही धारा जो है सेल में जाती है, तो ये I2 इसमें चली जाएगी और ये I1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो I2 का गुणा किसमें करेंगे, R2 में। अब इसमें साइन का ध्यान रखेंगे, तो लूप की डायरेक्शन कैसे लेनी है, तो लूप की डायरेक्शन लेते वक्त आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूं, इधर से इधर, तो मेरे धारा की दिशा किधर है, धारा की दिशा है इधर और लूप की डायरेक्शन है इधर, तो ये जो है अपोजिट हो गया। अपोजिट होने की कंडीशन में यहाँ पे I2 और R2 का जो गुणनफल होगा उसके आगे नेगेटिव लिखा जाएगा। तो फाइनल आप लोग का इक्वेशन ये बनता है। तो ये इक्वेशन बनाना आप लोग को आना चाहिए, यही आप लोग का इसमें चैलेंजिंग पॉइंट होता है। अब यही काम जो है दूसरे लूप के लिए भी करेंगे, तो दूसरे लूप में भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन मानना पड़ेगा। तो ये लूप 2 के लिए मैं जो है स्टार्ट करता हूं कि जो है ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो लूप 2 में मैं कहां से चलना स्टार्ट करता हूं, मान लीजिए कि मैं बी से ही चलना स्टार्ट कर रहा हूं। तो जब मैं बी से चलना स्टार्ट करूंगा तो बी से जब मैं चलूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, R2 दिख रहा है और इसमें धारा क्या दिख रही है, I2। अब जो लूप की डायरेक्शन है और जो I2 की डायरेक्शन है वो सेम है, I2 की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, जिस दिशा में चल रहा हूं उसी दिशा में I भी जा रहा है, तो I2 और R2 का गुणनफल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है I2 R2 और उसके आगे प्लस लिखा हुआ है। उसके बाद जब मैं इधर मूव करता हूं तो मुझे क्या दिखा, अब वैद्युत बल आ गया, सेल आ गया। तो सेल के लिए क्या लिखेंगे, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये जो मेरा लूप पॉइंट कर रहा है, तो उस वाली कंडीशन में E2 पॉजिटिव लिया जाएगा। उसके बाद ऐसे मूव किए और इधर आए, अब इधर आए तो देखिए मेरा लूप इधर जा रहा है और धारा की डायरेक्शन भी, जो धारा है I1 प्लस I2 उसकी डायरेक्शन भी उधर ही है, तो इसलिए ये पॉजिटिव लिया जाएगा। तो I1 प्लस I2 इंटू, और यहाँ पे प्रतिरोध कौन सा है, R3 है, तो इसलिए यहाँ पर R3 से गुणा है। तो फाइनल आप लोग का इक्वेशन ये बन जाता है। तो इस तरीके से जो आप लोगों को कोई भी समीकरण अगर आप लोग को सॉल्व करना होगा जिसमें आपको क्या निकालना होगा, धारा का मान निकालना होगा, कॉम्प्लिकेटेड सा अगर आपका जो है सर्किट दिया गया है तो उसमें इसका यूज किया जाता है, किरचॉफ के लूप नियम का, और बहुत ही आसानी से धारा का मान निकाल लेते हैं इसका इस्तेमाल करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं।